यस क्या सर, सर? फिटिंग शॉप करवाया था सर ने। फिटिंग शॉप हाँ करवाया यस। था। तो फिटिंग शॉप के अंदर करते क्या हैं, कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, सर ने टूल्स बताए होंगे। कुछ बच्चों की क्वेरीज भी आ रही थी कि कुछ टूल्स के बारे में प्रैक्टिकल फाइल में लिखना है कि नहीं लिखना। मैंने बता दिया था। आप लोगों ने प्रैक्टिकल फाइल कितना कंप्लीट कर लिया ये बता दीजिए पहले। सर 2 एक्सपेरिमेंट तक कर लिया, थर्ड एक्सपेरिमेंट रहता है। थर्ड एक्सपेरिमेंट 2 हो गए सर। हाँ, आज मैं थर्ड एक्सपेरिमेंट करा रहा हूँ सेम एज जो सर ने कराया था, मैं उसी को आज कंटिन्यू रख रहा हूँ। 20 नेक्स्ट जो लैब होगी आपकी, दैट इज थर्सडे। नेक्स्ट लैब के अंदर मुझे तीनों के तीनों फाइल की कॉपी अपलोडेड चाहिए क्लासरूम पे, ठीक है। मैं उसके जो कहाँ पे अपलोड करना है मैं उसके लिए आपको क्रिएट कर रहा हूँ असाइनमेंट, आपको बस वहाँ जा करके रिटर्न करना है, ठीक है। तीनों आपको फोटो क्लिक करके उसकी पीडीएफ जनरेट करके उसको वहाँ पे अपलोड करना है, तीनों एक्सपेरिमेंट इंक्लूडिंग आज का भी। 3 ध्यान रखिएगा, बार बार मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि सर कितने बोले, तो 2 पहले हो गए और 1 ये आज तीसरा, ठीक है। दूसरा एक और क्वेरी थी आप लोगों की कि मैंने कई बच्चे बोल रहे थे कि मैंने फिटिंग पहले कर लिया। मुझे कोई उससे परेशानी नहीं है, आप सीक्वेंस को आगे पीछे कर सकते हैं। आपने पहले फिटिंग कर लिया कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करिएगा कि अब जैसे फाउंड्री लास्ट टाइम टूल्स यूज किया, तो फाउंड्री के बाद टूल्स के बाद फाउंड्री का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टूल्स के बाद जस्ट उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो फाउंड्री का जो एक्सपेरिमेंट है, जैसे मोल्ड था जो कास्टिंग थी वो जस्ट उसके बाद है। अब जैसे फिटिंग कर रहे हैं तो कोशिश करिएगा फिटिंग के टूल्स के बाद फिटिंग का जो एक्सपेरिमेंट है, यानी जो भी आप बनाओगे यहाँ पे मेल फीमेल पार्ट्स में आगे बताऊंगा भी, तो जस्ट इसके बाद ही वो एक्सपेरिमेंट लिखा हो, ये कोशिश करिएगा, ठीक है। जिनका नहीं है कोई बात नहीं, आगे से वो ध्यान रखेंगे, जिनका नहीं हो पाया, ठीक। चलिए, और किसी को कोई परेशानी है तो पूछिए। बाय नेक्स्ट थर्सडे यानी कि नेक्स्ट लैब के अंदर मैं तीनों के तीनों फाइल्स को चेक करूंगा किन किन बच्चों ने सबमिट किया है और कितना किया है, ठीक है। चलिए, हाँ किसी को कोई परेशानी, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। थर्ड एक्सपेरिमेंट तो यही है ना, फिटिंग वाला, और 2 पहले फिटिंग थे। का टूल्स, फिटिंग के टूल्स, ठीक है। लिख लीजिए, टू स्टडी द डिफरेंट टूल्स यूज्ड इन फिटिंग शॉप। दिस इज द एक्सपेरिमेंट नंबर 3। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 इज ऑल्सो फ्रॉम द फिटिंग शॉप, बट जिस तरीके से फाउंड्री कराया पहले टूल्स और उसके बाद उसकी कास्ट मोल्ड बनाना, उसी तरीके से यहाँ फिटिंग के टूल्स हो गए। अब फिटिंग में क्या बनाते हैं वो चीजें हम डिस्कस करेंगे, वो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 आपके लिए ऑप्शनल होगा, अगर आपने नेक्स्ट थर्सडे तक कर लोगे तो अच्छी बात है, आप बना करके भेज सकते हैं, अदरवाइज 3 तक कंपलसरी, ठीक है। 3 तक की हम इवेल्युएशन करेंगे। चलिए, सर ने आपके साथ डिस्कस किया होगा कि जो फिटिंग, पहले बात तो फिटिंग शॉप होते क्या है, कोई बता सकता है फिटिंग शॉप होता क्या है? जैसे फाउंड्री को पता है आपको क्या होता है, फाउंड्री के अंदर हम किसी भी मटेरियल्स की कास्टिंग करते हैं, किसी भी शेप की हम कास्टिंग करते हैं बाय मोल्ड्स, बाय यूजिंग मोल्ड्स एंड उसके जो भी अलाइनमेंट पार्ट है, ठीक है। तो मुझे आप बताइए फिटिंग शॉप में हम लोग क्या करते हैं, बता सकते हैं? सर मशीन पार्ट को प्रिपेयर करते हैं। किस तरीके का प्रिपरेशन? वेल्डिंग तो कास्टिंग के टाइम जो इम्परफेक्शन आई है उसको ठीक करते हैं शायद। वो तो मशीनिंग शॉप के अंदर करते हैं सर, वेल्डिंग वेल्डिंग अलग शॉप है, वो अलग है। वेल्डिंग तो एक शॉप ही है, पढ़ेंगे वो भी है हमारे एक्सपेरिमेंट में। मशीनिंग एक अलग शॉप है। फिटिंग में क्या है, फिटिंग के नाम में ही तो उसका काम छिपा है, फिट। अब समझ में आया? होता क्या है, कभी भी जब प्रोडक्शन, जब किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करते हैं, या आप में से किसी के यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, किसी का कोई इंडस्ट्री हो, या छोटा मोटा अगर कोई यूनिट होता हो, तो आप देखेंगे कि फिटिंग शॉप का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है। कैसे? सपोज हमने क्या बनाया, हमने एक फैन बनाया,
ठीक है। फैन की ब्लेड्स बनाई, ठीक है। फैन का कॉइलिंग हुआ, फैन समझ रहे हैं ना, पंखा, फैन की कॉइलिंग हुई, फैन के ब्लेड्स तैयार किए, फैन में यूज होने वाले जो छोटे छोटे जो नट बोल्ट्स हैं वो तैयार किए। फैन जहां हैंग होना है उस पॉइंट से लेकर के थोड़ा लोअर पॉइंट तक हमें एक शाफ्ट की जरूरत पड़ती है, एक पाइप की जरूरत पड़ती है, एक हॉलो पाइप होता है, हमने वो भी बनाई। हम इसे कहाँ फिट करेंगे? फिट का मतलब हम इसे असेंबल करेंगे, हमारी असेंबली कहाँ होगी, वहाँ फिटिंग यूज होता है, ठीक है। सपोज हमने इंडस्ट्री के अंदर दो चीजें तैयार की, एक नट और एक बोल्ट। नट बोल्ट क्या होते हैं? ज्वाइनिंग प्रोसेस में काम आता है। बोल्ट जो शाफ्ट के फॉर्म में होता है, नट जो हॉलो होता है, और नट के अंदर थ्रेड होता है, बोल्ट के बाहर थ्रेड होती है, ठीक है। यानी इंटरनल थ्रेड किसमें होता है? नट्स के अंदर, और बोल्ट के अंदर एक्सटर्नल थ्रेड होती है। हम क्या करते हैं? इन नट एंड बोल्ट को टाइट करते हैं। क्या अगर हमें नट और बोल्ट अलग अलग मशीनों पे बनते हैं, ऑब्वियस सी बात है, एक इंटरनल थ्रेड कट हो रहा है और एक एक्सटर्नल थ्रेड कट हो रहा है, अगर ये दो अलग अलग मशीन से वर्क होकर के एक पॉइंट पर आया और मुझे इसको असेंबल करना है, असेंबल का मतलब नट एंड बोल्ट को एक दूसरे के अंदर फिट करना है, किस शॉप के अंदर करें? वहां काम है हमारा फिटिंग शॉप का। अब सवाल ये है, तो फिटिंग शॉप में, ये तो नट एंड बोल्ट बहुत छोटा सा एग्जांपल है, तो फिटिंग शॉप में क्या सिर्फ फिट करना है? नहीं, इसके साथ साथ और भी चीजें की जरूरत पड़ती है। जैसे अब जो नट एंड बोल्ट्स वहां से आए हैं, परफेक्शन है कि नहीं है चेक करना, यानी मेजरमेंट यहीं पर होती है फिटिंग शॉप के अंदर। आपका जो 2-3 प्रोडक्ट की असेंबली होनी है, सब असेंबली जो हम तैयार करते हैं, वो परफेक्ट साइज में है कि नहीं, या फिर वो रिजेक्टेड हो गया, वो हमारे जो यूजेबल साइज है उसके अंदर लाई नहीं कर रहा है, तो वो रिजेक्टेड में चला जाएगा। तो क्या वो रीयूजेबल साइज में है या नहीं, कैसे चेक करेंगे? चेक करने के लिए मेजरमेंट टूल्स की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर मेजरिंग टूल्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कुछ साइजेस में लाने के लिए हमें कटिंग वगैरह की भी जरूरत पड़ती है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कटिंग टूल भी यूज करते हैं। कि अगर सपोज मान लो कि जो हमारा नट एंड बोल्ट की जब हम असेंबली कर रहे थे, नट एंड या नट की जगह कुछ और ले लो, बोल्ट की जगह कुछ और ले लो, उसकी लेंथ थोड़ी सी ज्यादा हो गई, तो हम क्या करेंगे? उसकी लेंथ को कट करेंगे। तो हमें यहाँ पर कुछ कटिंग टूल्स की जरूरत पड़ती है। कभी कभी क्या होता है कि नट एंड बोल्ट आप लेके आए, मशीनिंग प्रोसेस हुई, उसको लेके आए और आपने देखा कि जो नट है उसके जो आउटर लेयर है उसके सरफेस के ऊपर कुछ डेब्रीज पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स जमे हुए हैं, जो थोड़े बहुत डिफेक्ट की वजह से आते हैं मशीनिंग में। तो मुझे क्या करना होगा? रिमूव करना होगा। हम क्या करेंगे इसके लिए? फाइल वगैरह यूज करेंगे, उसकी फाइलिंग करेंगे, वहां से वो रिमूव करेंगे, सरफेस को फिनिश करेंगे। यानी कि जो फिटिंग शॉप है वहां पे पूरी तरीके से असेंबली की बात करते हैं विद एक्यूरेसी। जो थोड़ी बहुत आपके साइजेस चेंजिंग और सरफेस फिनिश की जरूरत होती है वो हम यहाँ पे करते हैं। इतनी बातें समझ में आई या नहीं है? यस सर। सभी को समझ में आया फिटिंग शॉप? तब टूल्स के यस बारे में बात करेंगे। अगर Yes, sir. फिटिंग शॉप समझ में आ गया तो टूल्स भी समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे क्या क्या यूज करने वाले हैं। सबसे पहला जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज होल्डिंग टूल। होल्डिंग का मतलब कि अगर मुझे किसी चीज को टाइट करना है, सपोज एक नट और एक बोल्ट ही लिया है, हमें इसको बहुत टाइट करना है ताकि ये खुले ना, तो हम क्या करेंगे? बोल्ट को एक जगह होल्ड कर देंगे और नट के ऊपर, नट लगाकर नट के ऊपर हम स्पैनर का यूज करके इसको टाइट कर देंगे। नाम जितने मैं ले रहा हूं, स्पैनर, नट एंड बोल्ट्स, क्या कोई ऐसा बच्चा है जो इन सब नामों से वाकिफ नहीं है? सभी को ये नाम पता है? यस सर। कोई ऐसा बच्चा हो जो नट बोल्ट नहीं जानता हो, स्पैनर नहीं जानता हो? सर प्लीज। स्पैनर स्पैनर बता दो एक बार। हाँ, नट बोल्ट तो सभी को पता होगा, घरों में भी यूज, नट बोल्ट, नेल्स, ये सब चीजें तो पता होंगी। देखिए Yes, बेझिझक sir. पूछ पता लिया है। करिए, जिस चीज के बारे में नहीं पता है पूछ लिया करिए, यही जगह है सीखने की। नहीं जानते हैं बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज नहीं जाने ये बड़ी बात हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो चीजें आप पढ़ के निकल जाओगे और आपको पता ही नहीं कि ये होता है। स्पैनर को दूसरे टर्म में डिफाइन करें अगर हम लोग घरेलू लैंग्वेज में,
रिंच कहते हैं। अभी भी समझ में आया? नहीं आया? घरों में कभी कोई नट बोल्ट खोलने Yes, के sir. लिए, कोई नट बोल्ट खोलने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज किया है आपने प्लायर के अलावा? इंच सी होती है सर कोई वो। रिंच कहलाती है, घर में तो हम लोग रिंच ही कहते हैं। वैसे Yes, उसका sir. जो इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर जो नाम है दैट इज स्पैनर। बहुत टाइप्स के आते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी आप प्लायर, स्क्रू ड्राइवर देखोगे वहाँ पे स्पैनर भी देखोगे। वो कहीं टाइट होता है तो नट बोल्ट। गाड़ी का पहिया किससे खोलते हो? गाड़ी का पहिया खुलते हुए किसी ने देखा? यस सर। यस सर। किससे खुलता है? किससे खुलता है? नाम बताओ क्या है वो? नट कैसे खुलता है? किस चीज से खुलता है? इसकी तरह स्पैनर की तरह दिखने वाले से बोलता है सर। वो स्पैनर ही है, अच्छा। वो स्पैनर ही है, बस शेप अलग हो गया कि जो व्हील खोलता है तो उसमें पैर लगा करके, काफी ताकत लगा करके हम उसको खोल सकते हैं। लंबा रॉड कर दिया, छोटा रॉड कर दिया, अब वो सॉकेट के फॉर्म में हो गया स्पैनर। कोई स्पैनर दूसरे तरीके से हो गया है, तो वो स्पैनर ही काम क्या कर रहा है? खोलने का काम कर रहा है। सर वो जो ठीक है, स्पैनर। प्लस जैसा होता है वो, फिर से बोलिए, मतलब आवाज ऐसे एक जो मतलब सर वो जो एक मतलब प्लस टाइप का नहीं, तो प्लस का सिंबल ऐसा। प्लस प्लस टाइप मतलब? चलिए मैं दिखा देता हूँ मतलब स्पैनर सर आपको। अरे जो ऐसे होता है गोल टाइप। चलिए इसमें तो नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस सर। यस सर। सर अटेंडेंस हो गई क्या? भाई अटेंडेंस की बात बाद में करें। दिख रहे हैं स्पैनर? ये सारे स्पैनर हैं। इसमें अच्छा, प्लायर ये छोड़ दीजिए, ये इसमें प्लायर छोड़ दीजिए, ये भी स्पैनर है, बस डिफरेंट है। ये पाइप स्पैनर कहलाता है, ठीक है। ये आपका कोई और है, ये पाइप खोलने में काम आता है। ये भी स्पैनर है, ठीक है। इसको डबल एंडेड स्पैनर कहते हैं, डबल एंडेड ओपन स्पैनर। रिंग स्पैनर भी आता है, देखो ये रिंग स्पैनर है, ये भी रिंग स्पैनर है। देखा है कभी घरों में भी? कई हर जगह घरों में भी यूज होता है। यस सर, Yes, देखा sir, है देखा देखा है। है। ये होता है सर। सॉकेट स्पैनर, ये होता है सॉकेट स्पैनर। मैंने अभी आपको बताया सर, जिससे ये आपका जो व्हील सॉकेट, खोलते हैं। हाँ ये बोलिए। इसमें जो एक ये भी तो होता है ना कि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है और दूसरी डायरेक्शन से फ्री रहता है ये, मतलब क्लॉकवाइज। वो तो नट बोल्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इनकी नहीं, थोड़ी ना होती है। आप अगर पेज अप करो ना, पेज अप करो, हाँ बोलो। पेज में अप करोगे तो वो था ऊपर एक जो सिर्फ एक क्लॉकवाइज ही घूमता है, जो एंगल स्पैनर एक टाइप से बोलते हैं, 90 डिग्री वाले के लिए यूज होता है। नहीं, एंगल स्पैनर तो अलग चीज होता है। बताइए आप इसमें कौन सी की बात करो? वो स्पैनर नहीं, फिर कुछ और होगा। आज अभी आया था यहाँ। देखो, ये कह रहे हो क्या? ये नहीं सर, वो एक टाइप से, एक तरफ से वो सर्कल है उसमें, और कई जगह इंजन इंजन खोलने में काम आता है वो। एंगल जो स्पैनर नहीं होता, वो इंजन का हर पार्ट्स अलग अलग तरीके से खुलता है ना, तो उसमें भी स्पैनर ही यूज होता है। इन्हीं टाइप्स के स्पैनर यूज होते हैं, कोई एंगल स्पैनर तो नहीं होता, सर इन्हीं ये टाइप्स शायद के यूज होते सॉकेट हैं। स्पैनर को कह रहे हैं। सॉकेट स्पैनर तो ये है ही, सॉकेट स्पैनर से व्हील भी खुलते हैं। ये देखो, ये सॉकेट स्पैनर है। एक प्लग स्पैनर आता है, प्लग जो खुलता है, गाड़ी का जो प्लग खुलता है वो अलग तरह का है। उसके अंदर आपका वो पाइप की तरह होता है, वो पहले अंदर जाता है और फिर उसमें एक रॉड लगा करके फिर उसको ऐसे 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 करते हैं। क्योंकि वहां पे ये ना तो ये वाला यूज हो सकता है, ना वो रिंग वाला यूज होता है, उतना जगह ही नहीं होती अंदर जाने के लिए। गाड़ियों के अंदर भी देखा आपने प्लग स्पैनर, खास करके जो पुरानी गाड़ियां आती थी, जैसे राजदूत वगैरह आती थी या यामाहा की पुरानी गाड़ी आती थी, उसमें तो एकदम ही नहीं यूज होते। ठीक है, खैर चलिए, इतना तो बात की बात है। ये तो मैं प्योर एकदम एप्लीकेशन बेस्ड आ गया। स्पैनर का मतलब समझ में आया ना? ये क्या है? यस सर। यस सर। ठीक है, देख ही लिया ये क्या है। ये हम क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, बेंच जो हम एक वर्क होल्डिंग डिवाइस पे हम उसको प्लेस करके बोल्ट को, नट को हम क्या करते हैं, स्पैनर के थ्रू टाइट कर देते हैं। तो इसमें कौन कौन से टूल्स यूज हुए? स्पैनर हुआ। वर्क होल्डिंग डिवाइस के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट डिवाइस है दैट इज बेंच वाइज। क्लैंप भी हम लोग यूज करते हैं, हमारे यहाँ दोनों है, बेंच वाइज भी है और क्लैंप भी है, सी क्लैंप। ठीक है, तो बेंच वाइज पे भी हम लोग टाइट कर लेते हैं, होल्ड करके रखते हैं किसी भी वर्क पीस को, अगर उसको असेंबली में लाना है तो, ताकि ताकि वो मूव ना करे। ठीक है, वी ब्लॉक भी यूज होता है, वी ब्लॉक विथ क्लैंप। ये किस शेप के होते हैं? यहाँ दिया हुआ है,
ये है आपका बेंच वाइज, ये वाला, ये वाइज नहीं है, ये वाइज है, यहाँ तो सही लिखा है, ये ठीक है, बेंच वाइज, नॉट बेंच वाइज, ये वी है, ठीक है ना। और ये है आपका सी टाइप। प्रैक्टिकल में ये ड्रॉ भी करने होंगे क्या? जी 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 जी, ये बेंच वाइज भी? बेंच वाइज और सी टाइप दोनों। वी ब्लॉक छोड़ दीजिएगा, हमारे लैब में नहीं है, हम इसका यूज नहीं करते। हमारे लैब में आपका बेंच वाइज है, सी क्लैंप है। चिंता ना करिए, इतनी आर्ट तो आनी चाहिए आपको। सर जो अब सी क्लैंप है इसका दूसरा नाम स्क्रू गॉज है ना? नहीं बेटा, ये स्क्रू गेज नहीं है। स्क्रू गेज तो अलग चीज होता है, जिसके ऊपर आपकी स्केल होती है, मेन स्केल सर? और सर्कुलर स्केल। हाँ बोलिए। सर ये डायग्राम प्रैक्टिकल फाइल में बनाने हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, कौन पूछ रहा था स्क्रू गॉज और ये चीज? सर मान्या। मान्या। मैं बता रहा था, ये दिख तो रहा है स्क्रू गॉज की तरह, ये स्क्रू गॉज नहीं है, ये तो वर्क होल्डिंग डिवाइस। इसके अंदर क्या होता है, ये जो पीछे का जो हैंडल है ना, इसको आप रोटेट करिए तो क्या होगा, ये जो स्क्रू की जो थ्रेड है ना, ये थ्रेड है, ये जो स्क्रू लिखा ना, ये पूरा थ्रेड है, ये ओपन होगा। ओपन होगा तो क्या होगा, ये वाला जो स्पेस है, ओपन होगा तो ये पीछे की तरफ जाएगा, अब क्लोज होगा तो ये होगा। तो इसमें टाइट कैसे करते हैं, हमें मान लो किसी चीज को यहाँ पे क्या करना है, इसमें होल्ड करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके जो स्पेसेस है उसके बीच में इंसर्ट करेंगे और इस हैंडल के थ्रू उसको टाइट कर देंगे। क्या हुआ, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे होल्ड हो गया, फिर वो अब हिल नहीं सकता। उसी तरीके से यहाँ पर भी है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आपका ऑलरेडी उसमें फिक्स है। किसमें फिक्स है, जो टेबल है, जो वर्किंग टेबल है उसके अंदर फिक्स है। फिक्स कैसे है, इन होल की वजह से, ये होल है, ये टेबल के होल के साथ और इनके होल एक दूसरे के साथ नट बोल्ट से टाइट होते हैं। तो ये जो बेंच वाइस है, यानी ये जो पूरी बेंच वाइस है, आप इसको क्या करते हैं, ये पूरी बेंच वाइस को टेबल पे रख देते हैं। इसको नीचे से जो ये वाला पोर्शन आपको होल दिख रहा है, चारों तरफ होते हैं, आप उसको बेंच के साथ टाइट करते हैं, यानी ये वर्क होल्डिंग डिवाइस बेंच पे रखा है। अब क्या करते हैं, अब इसमें भी देखो, ये हैंडल है, ये आपकी हैंडल है, ठीक है। ये हैंडल क्या करेगा, इसको खोलेगा। जैसे ये रिमूव करोगे, खोलने वाले पोर्शन ये एंटी क्लॉकवाइज में डालेंगे तो क्या होगा, जो इनके बीच का जो फेस है, फेस और स्लाइडिंग जॉज, ये फेस फिक्स है, ये स्लाइडिंग जॉज है। जैसे ही खोलेंगे तो ये जो स्लाइडिंग जॉज है ये पीछे आएगा, तो इनके बीच में स्पेस बन जाएगा, आप उसमें कर दीजिए। डालने के बाद आप इसमें प्लेस करने के बाद फिर क्या करेंगे, इसको हैंडल को क्लॉकवाइज मूव कराएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो टाइट हो जाएगा। तो इसके बीच में वो जो भी जॉब या पीसेस आपको इसमें प्लेस करनी है वो आप यहाँ पर प्लेस कर देंगे, वो आपका टाइट हो जाएगा। अब ये आई बात समझ में, आई बात समझ में? यस सर। ये हुआ आपका, एक्चुअली जब आप लैब में आते तो ये सब चीजें दिखती, क्योंकि ये सब चीजें होती हैं, आपको दिखता है, ठीक है। अभी मुझे इसमें समझाना पड़ रहा है। ये थी आपकी होल्डिंग डिवाइस। नेक्स्ट है आपका मार्किंग डिवाइस एंड मेजरिंग डिवाइस। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फिटिंग शॉप के अंदर जो प्रोसेस होती है वो स्टील की करते हैं। स्टील का मतलब हमने यहाँ पे यूज करते हैं माइल्ड स्टील यूज करते हैं। तो माइल्ड स्टील में हम लोग मार्किंग टूल क्या यूज करते हैं, स्क्राइबर है, आपका ट्राई स्क्वायर है, ये सब मार्किंग टूल है, ठीक है। आपका ये एंगल प्लेट है, ये भी मार्किंग टूल है। आपको कोई पीस को चेक करना है, सपोज ये मेरे पास मोबाइल फोन है, ठीक है। मोबाइल फोन का मुझे चेक करना है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। मोबाइल फोन में मुझे चेक करना है, मोबाइल फोन में मुझे चेक करना है कि ये जो सरफेस, ये जो आपकी ये जो ऐसे ये जो दिख रही ना, ये टर्न, ये 90 डिग्री है। कैसे चेक करेंगे, या तो आप एंगल प्लेट लगाइए या फिर ट्राई स्क्वायर लगाइए। पतला सरफेस है, आप ट्राई स्क्वायर लगाइए। ट्राई स्क्वायर का तो 90 डिग्री पर होता है और रूल्ड होता है। अगर चेक करना है तो आप यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये वाला, ये ब्लेड साइड है, ये स्टॉक साइड है, ये वुडन स्टॉक होती है, ठीक है। तो आप इसको लगा के चेक करेंगे। और फिर वो कभी कारपेंटर को देखा होगा काम करते, तो वो बार बार ऐसे लगा करके चेक करता है। कारपेंटर अपना भी 90 डिग्री सेट करता है। तो ये भी चीज हम यहाँ पे यूज करते हैं अपने लैब के अंदर। हम एंगल प्लेट का भी यूज करते हैं, ठीक है, मेजरिंग के लिए। अगर मान लो स्टील पे 90 डिग्री नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जो आपका ट्राई स्क्वायर है, इसको यहाँ पे प्लेस कर करके, यहाँ पे प्लेस कर करके, और फिर जो ये स्क्राइबर का जो ये आप बेंट एंड देख रहे हो,
इस बेंट एंड से आप उस पर मार्क कर लेंगे, सीधा आपका मार्क हो जाएगा। वो स्टील पे एक रूल लाइन खिंच जाएगी, एक लाइन खिंच जाएगी, ये आपका मार्किंग है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। इसके बाद एक प्लेट यूज होता है, सरफेस प्लेट, मेजरमेंट के लिए यूज होता है। सरफेस प्लेट क्या है? अगर आप जमीन पे रख करके किसी चीज की मेजरमेंट करते हो तो वो हो सकता है जमीन का सरफेस प्लेन ना हो, इसीलिए एक प्लेट यूज किया जाता है जो प्रॉपर प्रिसाइज प्लेन सरफेस होता है, स्टील का बना होता है, वो होता है सरफेस प्लेट। ये भी लैब में है, ये भी आप आएंगे तो देखेंगे। डॉट पंच से हम क्या करते हैं? पंच जनरेट करते हैं जिसका आगे का एंगल 90 डिग्री है, ये भी मार्किंग में आता है। ठीक है, प्लायर्स, टैप्स एंड डाइज, ये सब चीजें आपकी यूज होती हैं। ठीक है, प्लायर्स टाइट करने के लिए यूज होता है, टैप्स एंड रिंचेस, देखो आगे ना रिंचेस, जो मैं स्पैनर बोल रहा था दैट इज नथिंग कॉल्ड रिंचेस। ठीक है, यहाँ पे रिंचेस के नाम दे दिए इन्होंने, है ना। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हम लोग घर में यूज करते हैं नाम वो रिंच होता है, यही है रिंच। ठीक है, इसके बाद फाइल्स, फाइल्स का स्मूथनिंग, स्मूथनिंग के लिए है, सरफेस में थोड़ी बहुत डेब्रीज वगैरह है उसको रिमूव करने के लिए, तो वो आप क्या करोगे? आप हैंड फाइल यूज करोगे, हैंड फाइल से इसको रिमूव कर सकते हैं। अब हैंड फाइल में कितने सेक्शंस आते हैं, कितने तरह के आते हैं, वो सब चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो। फाइल्स देखो, ये सब भी मार्कर, मार्किंग, डिवाइडर वगैरह मार्किंग में यूज किया जाता है। मेजरिंग टूल में क्या यूज करेंगे? साइज मेजर करना है, वर्नियर कैलिपर ये यूज करते हैं, माइक्रोमीटर भी यूज करते हैं। फाइल देखो, यहाँ पे फाइल इतने सारे दिए हुए हैं, ये फाइल के पार्ट्स हैं, ये हैंडल कहलाती है। यहाँ पे रूल्ड होती है ये फाइल जिससे आपका सरफेस फिनिश होता है, ये लेंथ है फेस की, ये डेप्थ है, ये सॉफ्ट पोर्शन होती है। ठीक है, इसके बाद आइए, ये है फाइल्स के टाइप्स। फ्लैट टाइप, हाफ राउंड, हाफ राउंड देखिए दो, हर किसी का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों दिया हुआ है, ये आपका सामने से है, ये टॉप से है। ठीक है, व्यूज तो, और ये आपका साइड व्यू है। साइड व्यू का मतलब कौन सा व्यू है? ये वाला व्यू, ये वाला व्यू। जब आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ रहे हो तो इतने तो सारी चीजें समझ में आ गया होगा, कौन सा टॉप व्यू है, कौन सा साइड व्यू है, कौन सा फ्रंट व्यू है, आया है ना? यस सर। चलिए, तो इसमें सबसे पहला जो आपका है दैट इज फ्लैट, फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल के दोनों सरफेस फ्लैट होते हैं। हाफ राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल में एक सरफेस फ्लैट है, दूसरा कर्व्ड है यानी हाफ राउंड है। तीसरा है स्क्वायर फाइल। ठीक है, चौथा है आपका राउंड फाइल, पूरा गोल है। पांचवा है ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर फाइल भी यूज होता है। ट्रायंगुलर फाइल तो शायद आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो 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 कारपेंटर वगैरह या जो भी हैक्सॉ यूज होती है, उसमें हैक्सॉ के अंदर जो 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 ब्लेड है उसकी जो टीथ होती है उसको शार्प करने के लिए लोग ट्रायंगुलर फाइल यूज करते हैं। ये ट्रायंगुलर का जब क्रॉस सेक्शन देखोगे आप सामने से तो ये देखो ये ट्रायंगुलर दिखेगा। इसका ये होता है गोल, इसका होता है स्क्वायर, इसका देखो ये होता है हाफ राउंड, एक तरफ फ्लैट है दूसरी तरफ हाफ राउंड है। ठीक है, बस इतनी होती है, पता नहीं ये कौन सा चीज दिया हुआ है, इसको नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपके टाइप्स ऑफ फाइल्स हो। इसमें हैमर भी यूज होता है, अगर आपको कहीं पंच करना है, सपोज आपने बॉल पंच का यूज किया है तो उसको हैमरिंग करना पड़ता है, तो हैमरिंग करने के लिए हम हैमर भी यूज करते हैं। ये थे इतने सारे टूल्स। आपको क्या क्या करना है? 6-7 चीजें आप बनाएंगे। एक तो बेंच वाइज, दूसरा आपका सी क्लैम्प, तीसरा आप सरफेस प्लेट, चौथा एंगल प्लेट, पांचवा ट्राई स्क्वायर, स्क्राइबर, डॉट पंच। ठीक है, फाइल, फाइल ये वाला बना लीजिए, एक ही बना लीजिए फाइल। ठीक है, और डिवाइडर, डिवाइडर भी एक ही बना लीजिए, बस काफी है एक ये वाला। ठीक है, कैलिपर भी यूज करते हैं, एक कैलिपर बना लिए, इनसाइड कैलिपर, इनसाइड या आउटसाइड जो बना लीजिए, इनसाइड कैलिपर है या आउटसाइड कैलिपर है। वैसे हम लोग वर्नियर कैलिपर अब यूज करते हैं जो कि हमें प्रिसाइज और एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए पहले। ये था हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 3। सर कैलिपर में से कोई एक बनाना है या दोनों बनाना? अगर आप बड़े वाला बनाएंगे वर्नियर तो उसमें एक ही में काम चल जाएगा। अगर आप इंटरनल एक्सटर्नल बना रहे हैं तो सिर्फ इंटरनल एक्सटर्नल बना लीजिए, छोटा सा तो है। ओके। जितना आप उसमें मेंशन करेंगे वो आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, मैंने पहले भी कहा है कि आप रिप्रेजेंट खुद को कर रहे हैं थ्रू
फिगर, ठीक है, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। चलिए Okay, इतनी बातें समझ में आ गई भाई। देखो Yes, sir. देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, मेरी क्लास में रेस्पॉन्स सिर्फ 2-4 बच्चे ही देते हैं। रेस्पॉन्स दिया करिए, नहीं तो मैं वीडियो ऑन कंपलसरी करने वाला हूँ। यस अच्छी सर। बात नहीं है, 2-4 बच्चे ही रेस्पॉन्स करते हैं। पढ़िए, यस सर। मुझे रेस्पॉन्स करिएगा तो मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा। यस सर। चलिए सर जो ये लास्ट पेज पे 2 फिगर्स हैं, ये दोनों ही बनानी है, बॉल पेन हैमर और एक और थी उस पे। एक हैमर बना लो। देखो हर चीज का 2-2 दिया है, Okay. आप एक ही बना सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें। देखो ठीक है। ये जो है ना आपका, ये मतलब साइड से व्यू कह लो इसको, ये साइड व्यू है और ये फ्रंट व्यू कह लो, ठीक है। अगर इसको वर्टिकल खड़ा रखोगे हैमर को तो ये आपका टॉप व्यू है, टॉप से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, और ये आपका फ्रंट व्यू है। वो किस तरीके से आप हैमर को देखते हो वो चीज। चलिए नेक्स्ट है टू मेक अ टी फिटिंग फ्रॉम द गिवन माइल्ड स्टील पीसेस। लिख लिया? टू मेक अ टी फिटिंग फ्रॉम द गिवन माइल्ड स्टील पीसेस। हम लोग ये करवाते हैं, कटवाते भी हैं आपसे, हमारे पास माइल्ड स्टील की रॉ मटेरियल पड़ी हुई है। साइजेस ये रहे, इसमें मेल और फीमेल पार्ट कहलाता है, ठीक है। ये जो ब्लूइश पार्ट है ये मेल पार्ट है, और ये जो आपका येलोइश पार्ट दिख रहा है ये आपका फीमेल पार्ट है। इसको हम लोग मेल फीमेल पार्ट कहते हैं। तो हमें टी फिट करानी है। फिट का मतलब अभी मैंने बताया, दो चीजों को एक जगह लाके जोड़ना, असेंबली करना। हमने यहाँ ये किया। जो आपका फाइनल दिख रहा है, तो जो दो पार्ट्स थे, जो दो मास्क में पहनता ही नहीं कभी मास्क, तो मेरे ख्याल से माइक ओपन है। आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि हमने क्या किया, यहाँ पे दो आपके अलग अलग पार्ट्स थे, उसको हमने क्या किया, एक फिट किया, फिटिंग किया, और हमारा ये फाइनल जो शेप आएगा वो ए और बी को मिला करके ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक साइज लिया हमने। साइज क्या था, 48x34 mm साइज का था। थिकनेस जो भी आपके लैब के अंदर है वो यूज करते हैं हम लोग। 2 नंबर की 2 पीसेस लिए हमने, ठीक है। इस साइज के हमने 2 पीसेस काटे। फिर उसमें हमने क्या किया,
इसकी कटिंग करी हेक्सा का यूज कर करके, ठीक है। फिर हमने क्या कर 100 यूज कर करके, फिर हमने क्या किया, इसको किस शेप में लाए, 40 का तो लेंथ रहा, लेकिन उसमें एक स्टेप हमने बनाया 20 mm पर, यानी ये हमने 20 mm पर एक स्टेप जनरेट किया, ठीक है, जिसमें कटिंग कितनी हुई 15 mm की, ठीक है, 15 इधर से 15 इधर से, तो बची कितनी 15, 45 बाई 40 की, ठीक है। उसी तरीके से इसके अंदर हमने एक स्टेप बनाया जो कि हमने 15 mm की डेप्थ छोड़ी, ठीक है, तो ये भी आपकी बन गई। फिर हम इन दोनों को यहाँ फिट करा देंगे। इसके लिए जब सरफेस पर आपकी जब सॉक का यूज किए थे तो क्या होगा, वहाँ पे जो सरफेस रफनेस है वो बढ़ जाएगी, तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फाइल्स वगैरह यूज करते हैं, फाइल्स और चीजल और ड्राइंग। तो इसमें ये मेथड टूल्स के साथ साथ मेथड भी दिया हुआ है, आप इसको करेंगे, प्रोसीजर लिखेंगे, समझेंगे और फिर आप इसको बना लेंगे। किसी को कोई दिक्कत इसमें? इसमें कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस थोड़े से ज्यादा हैं, उसका कारण है क्योंकि यहाँ पे, हाँ बोलो बोलो। नहीं, चलो, तो यहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशंस थोड़े ज़्यादा लेने पड़ते हैं। उसका रीज़न है कि यहाँ पे थोड़ा सा जो ऐसे ऐसे टूल्स यूज होते हैं जो कटिंग टूल्स के लिए यूज होते हैं, और उसमें आपका हाथ वगैरह अगर आ गया तो बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है, वो कट पट लग जाते हैं, चोट लग जाती है, हैवी हैवी चीज़ें हैं। बेंच वाइज अगर बेंच से अच्छे से नहीं टिका हुआ है तो क्या होगा, वो आपके पैरों पे गिर जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप उसमें फाइलिंग करते हो, पूरी फोर्स लगाते हो आप फाइलिंग के लिए। आपको इसको कटिंग करनी है, आप क्या करोगे, ये आपके पीस, आपके पास एक रॉ मटेरियल होगा, आपको इस शेप में कट करना, आप क्या करोगे, आप इसको क्या करोगे, बेंच जो वर्क होल्डिंग डिवाइस है बेंच वाइज, उसके ऊपर रख, उसके ऊपर टाइट करोगे, फिर उसके ऊपर साइज का मार्क करोगे, मार्किंग करोगे ना कि इस साइज का कट करना है मुझे, उसमें मार्क करोगे एंड देन फिर उसकी कटिंग करोगे। मार्किंग आप चाहे स्क्राइबर यूज कर लो, पेंसिल भी यूज होते हैं, ऐसा नहीं है, पेंसिल भी यूज करते हैं, ठीक है। पंच करोगे, लाइन पर पंच भी करोगे ताकि हमें वो लाइन पता रहे कि ये सीधी जा रही कि नहीं जा रही, उस लाइन को पंच डॉट पंच से वो सीधी जा रही कि नहीं जा रही है, ठीक है। फिर उसके बाद फाइलिंग करते हैं, फाइलिंग में भी हाथ कभी कभी बीच में रहता है तो वो उसमें भी कटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे सेफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा लेने की जरूरत पड़ती है। ये थी आपकी फिटिंग शॉप की एक्सपेरिमेंट नंबर 4। किसी को कोई दिक्कत है तो? नो सर। अब मैं आपको गूगल क्लासरूम पे जनरेट कर रहा हूँ। सीएससी फर्स्ट ईयर एमपी यही है ना? यस सर। यस सर। पहले आप लोगों को नोट शेयर कर देता हूँ। सेकंड वाली फाइल तो नहीं भेजी थी ना मैंने? नो सर।
मैंने एक असाइनमेंट क्रिएट कर दी है, आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है? ओके सर। ठीक है ना, ध्यान रहे Each page, हर पेज पे लिखना है अपना सर नाम और रोल नंबर। हाँ बोलो। हर पेज पे हाँ हर पेज पे लिखना है। सर ये फाइल पे लिखना है या एडिट करके मतलब पीडीएफ नहीं पे? नहीं, कोई एडिट नहीं करनी आपको, अपने फाइल पे ही हर पेज पे ऊपर टॉप पे रोल नंबर लिखना है। मतलब उस पे पेज नंबर के नाम साथ और लिखना है? सीक्वेंस नंबर, हाँ पेज नंबर के साथ में लिखिए, छोटा सा लिखिए, नाम और सीक्वेंस नंबर। ठीक है सर, थैंक। ठीक है, और शुरू में तो जो आप लिखते हैं आपका जो है वो है ही, जो फाइल बनाने के शुरू में जो आप लिखते हैं वो तो तब होगा जब हम हार्ड कॉपी मंगा लेंगे, लेकिन आपको ये सॉफ्ट कॉपी के लिए आपको ऊपर में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम ये सॉफ्ट कॉपी मंगा रहे हैं ना। मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन किसका क्या है? आप हर और सर डॉक्यूमेंट का नाम क्या लिखना है, मतलब कुछ नहीं, आप अपने फाइल, वो तो यहाँ चेंज है, जैसे मैं डाउनलोड करूंगा वो यहाँ चेंज हो जाएगा, वो तो कोई किसी भी नाम से लिख दीजिए आप। ओके सर। बट आप अपने नाम से सिर्फ या वर्क WP लैब एक्सपेरिमेंट 1 2 3 ऐसे कर दीजिए, ओके सर। ठीक है ना? चलिए बाकी सीक्वेंस नंबर हाँ बोलिए। मतलब 1 2 3 मतलब पेज नंबर लिखना है, क्या मेंशन करना है? एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2 3 का मतलब हो गया हमने 3 नहीं एक्सपेरिमेंट वो किए। नहीं, तो आपने सीक्वेंस नंबर बोला है ना लिखने के लिए। सीक्वेंस का नंबर, सीक्वेंस मतलब आपका रोल नंबर तो अभी आया नहीं है। सीरियल नंबर। हाँ जो आपका सीरियल नंबर, सीक्वेंस नंबर ये जो सीरियल नंबर है, ओके सर। ठीक है? कंफ्यूजन ना हो, सीक्वेंस का नंबर मतलब ये जो सीरियल नंबर है ना, रोल नंबर की जगह जो सीरियल नंबर है आपका, वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? ताकि मुझे आपका रोल नाम ढूंढने में आसानी होगी, ठीक है ना? और किसी को कुछ पूछना हो? अटेंडेंस भेज दिया भाई, नहीं भेजा? सर लगा दी थी, भेजी नहीं है। हाँ भेज दो मुझे, ठीक है? हाँ भेज दो मुझे, ठीक है? बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके? ओके सर।